बुधवार शाम 22 जनवरी को लखनऊ से चलकर मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने के डर से कुछ यात्री चलती ट्रेन से कूद गए। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बैंगलोर एक्सप्रेस ने उन्हें कुचल दिया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। यात्रियों ने कभी सोचा नहीं था कि एक अफवाह उनके लिए काल बन जाएगी। जलगांव कलेक्टर आयुष प्रसाद ने पुष्टि की है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ये त्रासदी उस समय हुई जब यात्रियों ने ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकलते देख इसे आग लगने की गलती समझ लिया। इस गलतफहमी ने ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैला दी और उन्हें जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदने पर मजबूर कर दिया। हादसे के बाद पटरियां खून से लथपथ हो गई। एक पटरी और दूसरी पटरी के बीच में लाशें बिखर गई। जहां तक खबर आ रही है कि सब दौड़कर पटरियों की तरफ आ गए। हादसा देखा तो दंग रह गए। कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले पटरी पर खड़े लोग अचानक से गायब हो गए। हादसे का मंजर इतना भयावह था। खून से लथपथ लोग एक एक कर पटरी पर दम तोड़ रहे थे। हर तरफ रेल यात्रियों के शरीर के चिथड़े पड़े थे। आपको बता दें कि चेन पुलिंग के बाद जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस रुकी, यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच बहुत तेज रफ्तार में दूसरी ट्रेन आ गई। इस पूरे हादसे की आंखों देखी कुछ यात्रियों ने बयां की। पचोरा के स्थानीय नागरिक सलमान पठान ने बताया कि चेन पुलिंग के बाद जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस रुकी, यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच बहुत तेज रफ्तार में दूसरी ट्रेन आ गई। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर दूसरी पटरी पर जाने लगे, जो दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। एक यात्री ने बताया कि उस वक्त ट्रेन में क्या हुआ था। आपको कैसे लग गया? मैं भी उधर नीचे उतर गया था ना, मैं भी आ गया उसी ट्रेन के। मैं काम करता हूँ बम्बई में बेगारी। विजय कुमार गौतम जी, आप क्या करते हैं? जी, दिहाड़ी करने जा रहे थे मुंबई। सर, घटना हम लोग भुसावल से निकले इधर, तो एक खंडुआ स्टेशन पड़ता है, उससे अगाड़ी एक पुल है। वहाँ पीछे वाले डिब्बा में लोग चिल्लाने लगे, आग लग गई। तो जो आग लग गई तो वो जंजीर जो होता है डिब्बे में, वो जंजीर पकड़ के एक आदमी कोई खींचा उसी में के कि गाड़ी रुक जाए। जब गाड़ी रुकी तो सब लोग नीचे उतर लिए। फिर उतरने के बाद क्या हुआ, उतरे हम लोग, उसी के बगल में बाजू में खड़े थे। तो ऐसा हुआ सर कि दूसरी ट्रेन उधर से आ गई, इस साइड से। वहीं रेल मंत्रालय ने हादसे में हताहत हुए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मारे गए यात्रियों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए और जिन्हें हल्के जख्म लगे हैं उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन दो स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को 7 से 8 यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहां पे जो जगह है वहां पे पहुंचाई जा रही है। उसी के साथ में भुसावल मंडल से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी निकल चुकी है और हमें जल्द से जल्द साइट पे पहुंच के साइट पे जिन यात्रियों को चोट आई हुई है उन यात्रियों को मदद करने का प्रयास रेलवे द्वारा किया जा रहा है। कहा है कि राज्य सरकार घायलों के इलाज पर होने वाला पूरा खर्च देगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों से अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है।
पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रार्थना है कि सभी घायल जल्द स्वस्थ हो। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। देखा जाता रहा है कि अक्सर अफवाह और झूठी खबरों के कारण हादसे होते रहे हैं। हाल ही में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें अफवाहों ने अहम भूमिका निभाई है। न जाने कितने लोगों की जान अब तक इन अफवाहों से जा चुकी है। जरूरत है अफवाहों से सतर्क रहने की। फिलहाल पुष्पक एक्सप्रेस हादसा होने के पीछे अफवाह थी या कोई साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।